ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जाम्पलर में से है और ये सीबीएसई बोर्ड 2022 में आया, टर्म 2 में, फाइनल्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है दैट देयर इज अ रेक्टेंगुलर लॉन, तो उसकी आउटर डायमेंशन ABCD रेक्टेंगुलर लॉन है, हमें दिया हुआ है, उसके डायमेंशन दिए हुए 50 एंड 40। तो लेंथ हो गया उसकी 50 मीटर्स, ब्रेड्थ इज 40 मीटर्स। A rectangular pond, तो ये अंदर pond है, has to be constructed so that the area of the grass, तो ये जो बाहर दिख रहा है सारा ये grass area है, area of the grass surrounding the pond, ये area दिया हुआ है 1184 square meters। अगर सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को ही देखो, आपको बाहर वाला रेक्टेंगल है और ये अंदर इस पॉन्ड को हटाकर ग्रास का एरिया सारा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे पॉन्ड का एरिया निकालना है तो सबसे पहले तो मैं यही बता सकती हूँ व्हाट इज एरिया ऑफ पॉन्ड। तो एरिया ऑफ पॉन्ड इज एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ ग्रास। ठीक है, तो एरिया ऑफ लॉन क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 50 इंटू 40 2000 स्क्वायर मीटर्स माइनस 1184 स्क्वायर मीटर्स, ये हमारे पास आ जाएगा 816 स्क्वायर मीटर्स। अब आते हैं कि इस एरिया को 816 को हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सेंटर। यहाँ पे सेंटर पे इस पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट किया है। सेंटर का मतलब कि इसकी इस लेंथ से जितनी स्पेस है उतनी ही दूसरी वाली लेंथ से भी स्पेस होगी, उतनी ही ब्रेड्थ से स्पेस है, उतनी ही यहाँ से ब्रेड्थ से स्पेस है। तो रेक्टेंगल के बीच में, रेक्टेंगल मतलब ऑल साइड से हमारे पास इक्वल विड्थ पर इसको प्लेसमेंट किया गया होगा। तो मैं यहाँ लिख लूंगी लेट द विड्थ ऑफ ग्रास, जो ग्रास हम लगा रहे हैं, लेट द विड्थ ऑफ द ग्रास वाला पाथ इज x मीटर्स। तो इसके बेसिस पर वी विल फाइंड लेंथ ऑफ पॉन्ड। तो लेंथ ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगी, देखो लेंथ ऑफ पॉन्ड ये P ये Q। ठीक है, मुझे PQ की लेंथ निकालनी है, राइट। तो A से P तक आने के लिए हम x अंदर आएंगे, इतना ही पोर्शन अंदर आएंगे, और B से Q तक आने के लिए फिर से हमें x मीटर्स ही अंदर आना है। तो इसके बेसिस पर लेंथ ऑफ द पॉन्ड हमारे पास बन जाता है 50, x यहाँ से माइनस हुआ, x यहाँ से माइनस हुआ, 50 माइनस 2x मीटर्स। तो अब आप बता सकते हो विड्थ ऑफ द पॉन्ड क्या होगा। विड्थ ऑफ द पॉन्ड टोटल 40 है, AD, यहाँ से x वापस आ रहे हो, यहाँ से x अंदर जा रहे हो, तो इसका मतलब ये x माइनस हुआ, ये x माइनस हुआ, अंदर वाली विड्थ जो है वो आ जाएगी 40 माइनस 2x मीटर्स। तो पॉन्ड भी रेक्टेंगल की शेप में है जिसका एरिया मुझे दिया हुआ है 816। हमने जो भी कैलकुलेट किया था पॉन्ड का एरिया 816 स्क्वायर मीटर्स। अब अगर इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 816। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2000 माइनस 80x माइनस 100x प्लस 4x स्क्वायर, मैं इसको यहीं ले जाऊंगी, माइनस 816 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करेंगे एज क्वाड्रेटिक, 4x स्क्वायर माइनस 180x, 2000 माइनस 816 अभी माइनस करके चुके हैं तो 1184 ही आएगा, तो ये प्लस 1184 इक्वल टू 0। मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, x स्क्वायर माइनस 45x, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 38 9 जा 36, 24 6, तो 296 हमारे पास आ गया। अब इसके फैक्टर्स करने हैं हमें, अब इसके फैक्टर्स करेंगे। 296 को इन जनरल अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ तो ये आ जाता है 4 इंटू 2 इंटू 37। तो फिर से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 45 सम लाने के लिए आ जाता है 8 एंड 37, तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करूंगी, x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं इसको दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 37
माइनस 8 x माइनस 37 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 x माइनस 37 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज 8, x इज 37। अब कौन सी वैल्यू रखनी है? सो इफ आई कीप x एज 37, तो जब मैं डायमेंशन निकालूंगी 50 इंटू 2 इंटू 37, इट विल गिव अ नेगेटिव नंबर। और कभी भी जो लेंथ है 50 माइनस 2x, कभी भी कोई डायमेंशन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। आप साइड पे ये वर्किंग शो करोगे कि सिंस दिस इज अ नेगेटिव नंबर, x इक्वल 37 रिजेक्ट हो गया। सो द ओनली विड्थ पॉसिबल इज 8। जो इस गार्डन की, इस ग्रास की विड्थ है वो 8 मीटर्स है। सो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप लिखोगे लेंथ ऑफ पॉन्ड विल बी 50 माइनस 2 इंटू 8 16, माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 34 मीटर्स। ऐसे ही हम करेंगे विड्थ ऑफ पॉन्ड which is 40 minus 2x, 2 into 8 is again 16, इसको माइनस करेंगे 40 में से 16, तो हमारे पास आता है 24 मीटर्स। तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड निकालनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। और हाँ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना 34 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास एरिया जो हमने यहाँ लिया था 816 वही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो रहा है कि yes, द एरिया ऑफ द पॉन्ड बेस्ड ऑन आवर फैक्टराइजेशन एंड हमारे आंसर्स, इट इज 816 स्क्वायर मीटर्स। और इसको ऐसे ही हमें सॉल्व करना है।